अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं टू वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव। तो फ्रेंड्स, हम पहली लेक्चर्स में फर्स्ट वेरिएबल का किया था हमने, अब इसमें करने वाले हैं हम सेकंड वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव। तो सेकंड वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? हमने पहले क्या किया था, जैसे कि जेड एफ एक्स डॉट वाई। जब हमने फर्स्ट वेरिएबल यानी वन वेरिएबल का किया था तो उसमें हमने क्या ले किया था, डेल जेड अपॉन डेल एक्स किया था। इस प्रकार डेल जेड अपॉन डेल वाई किया था। लेकिन अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें करेंगे हम टू वेरिएबल का, यानी हमें 2 बार करना है। तो हमने जैसे कि इसका किया था पहले, तो अब हमें टू वेरिएबल में क्या करना होगा, इसका अगेन करना होगा। मतलब जैसे कि हमने डेल जेड किया था, ऐसे डेल एक्स का किया था, एक बार किया था, ये वाला हमने एक बार किया था। तो इसका 2 बार कैसे करेंगे, टू वेरिएबल में अगेन डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका, डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यानी इसका मतलब है हमने इसका एक बार कर लिया तो हम इसका दोबारा अगेन डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, इस प्रकार। यानी तो ये हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसको वाई के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये है, हमने पहले डेल जेड अपॉन डेल वाई किया था। कंसीडर करते हैं इसको कि हमने डेल जेड अपॉन डेल वाई किया था एक बार फर्स्ट वेरिएबल। अब इसको हमें क्या करना इसको हमें क्या करना है, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो इसका तो कैसे करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखेंगे यहाँ पर, इसको ही लिखेंगे सिमिलरली, फिर कर देंगे डेल अपॉन डेल वाई। यानी एक बार होने के बाद इसका वाई के रेस्पेक्ट में अगेन कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड वाई वाई। इसी प्रकार या इसको लिख सकते हैं जेड एक्स एक्स। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ये तो हमने किया अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब हमें ये किया हमने वाई के रेस्पेक्ट में अगेन पार्शियल डेरिवेटिव, यानी वाई के रेस्पेक्ट में एक बार तो ऐसे किया, अगेन इसका किया तो इस प्रकार किया। अब हम अब हम करते हैं एक्स का रेस्पेक्ट में वाई का वेरिएबल, जैसे कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई का। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, सिमिलरली इसी तरह कर देंगे डेल अपॉन डेल एक्स। ये हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का। इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, या इसको लिख सकते हैं जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। हमें करना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स का करना है हमें वाई के रेस्पेक्ट में, तो हम ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। या इसको लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं वाई एक्स। तो ये हो जाएगा अपना। इसको एक बार और करा देते हैं आपके लिए। यहाँ पर हमने किया था लास्ट वीडियो में, हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि हमें जब वन वेरिएबल का करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स किया हमने एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में किया डेल जेड अपॉन डेल वाई। इस प्रकार यदि हमें इसको पार्शियल डेरिवेटिव अगेन करना है टू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, जब एक्स की बात करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस प्रकार कर सकते हैं।
डेल जेड अपॉन डेल वाई का क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यानी हम यानी इसका मतलब ये है कि हमने एक बार ये कर लिया ना डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसका ही अगेन करना है हमें, इसका ही अगेन करना है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसको। कुछ एग्जांपल्स करते हैं तब आपको इसको क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स करने के बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसमें। लेट्स सी, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक एफ एक्स वाई, हमें ये फाइंड करना है। फंक्शन दिया हुआ कोई माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, यानी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, और हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। नहीं तो आप, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि एफ एक्स डॉट वाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, इसका करना है। तो हमें इसका फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना है डेल स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर एफ, दिस इज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है। एक फाइंड करना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, पहले इस क्वेश्चन को किए दे रहे हैं आपके लिए। हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट में क्या था वन वेरिएबल का, तो हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई, और एक्स वाई का हो जाएगा y, बिकॉज एक्स के रेस्पेक्ट में y टर्म्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और x का हो जाएगा 1। तो ये हो गया अपना डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये तो हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन इसका करना है, अगेन करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके लिए क्या करना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारा ये रहा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपना ये रहा, तो हमें इसका ही तो करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, इस प्रकार लिख देंगे। नहीं तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन, हमने यहाँ पर किया डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमने निकाल लिया, और हमें इसका अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये लिख लिया यहाँ पर। इतना लिखने के बाद हमें इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट अगेन करने के लिए हमने ये कर लिया डेल अपॉन डेल एक्स। आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको एफ एक्स एक्स, क्या आएगा, अब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो इसको, तो 2 प्लस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई वाई, ये हो जाएगा इसका। अगेन इसको करेंगे 2 माइनस वाई साइन एक्स वाई, तो इसका ये निकल कर आता है 2x का किया 2 आ गया, प्लस कॉस का माइनस साइन एक्स वाई हो गया, y यहाँ पर पहले से ही है एक, और एक्स वाई का किया तो एक y और आ जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो हम अपना ये क्या आ गया, हमने फाइंड करना था डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो हमने ये फाइंड कर लिया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर।
अपना ये निकल कर आ गया। अब हमें फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका कैसे होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना होगा। तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है इसका, 2x का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 0। इसका क्या होगा वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसमें लगेगा u इंटू वी वाला फॉर्मूला। जैसे कि अभी करते हैं इसको, y का हो जाएगा कॉस वाई, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, एक्स वाई का क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा वाई। तो ये निकल कर आता है अपना डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब इसका हम करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी हमें इसका ही अगेन करना होगा, एक्स कांस्टेंट वाई का 1 साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई मल्टीप्लाई में वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर ये आंसर निकल कर आता है इसका। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, इसका एफ एक्स वाई निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, इसमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फिर निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। यानी एक बार तो करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें जैसे हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे इसका। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूछ रहा है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं आप, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई। यानी जो डेल वाई निकलेगा ना, उसका अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में कर देना, इस डेल वाई का अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में कर देना। इस प्रकार यह आपका निकल कर आ जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन का ये रहा वो क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं इस प्रकार। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और लाएंगे आपके लिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें।